तो मां सद्गमय तमसो मा ज्योति गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। आविरादि महे अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। 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 चराचर में व्याप्त निज प्राण स्वरूप चिन्मय शरीरधारी सर्वव्यापक ज्ञान अज्ञान नित्य अनित्य सत्य असत्य से परे ऐसे घनाकाश रूपी श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज के श्री चरणों में एवं सूक्ष्म रूप से उपस्थित देव मंडल, सिद्ध मंडल, नवनाथ मंडल, सभी संत सिद्ध मंडल, ऋषि मंडल, देवी मंडल, आत्म मंडल एवं उपस्थित जिज्ञासु हो, प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। पूर्णिमा के इस पवित्र पर्व पर आज बहुत ही बड़ी
पूनम है, देवशयनी एकादशी के पश्चात की यह पूर्णिमा, गिरनार की परिक्रमा का समय है, देवों के उत्थान का, उनकी तपस्या से जागृति का समय है। आप हम सब यहाँ श्री गुरु दत्तात्रेय के धाम में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए गुरु मंडल को, दत्तात्रेय महाराज को शत शत धन्यवाद, प्रणाम एवं आप सबका गिरनार साधना आश्रम में, गुरु स्थान में, आपके ही श्री स्थान में स्वागत है, प्रणाम। परिक्रमा के कारण आप सबको थोड़ी आने में शायद दिक्कत हो सकती है। रास्ते काफी बंद चल रहे हैं, पास के बगैर वाहनों को आना कल तक तो मना था, आज पता नहीं क्या परिस्थिति है, लेकिन नियम होता है। उस नियम को अगर हम बकाया रखें तो ईश्वर, व्यक्ति एवं प्रकृति तीनों नियम में बद्ध है। प्रकृति भी नियम में बद्ध है। समय पर सूर्योदय होता है, समय पर मध्याह्न होता है, समय पर सूर्यास्त होता है, रात्रि होती है। प्रतिदिन अपना नियम प्रकृति भी पालन करती है। तो अगर हमने अपने नियम लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि पूर्णमासी को गुरु स्थान में आएंगे, तो उस नियम को, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे शिवरात्रि की शासनिक प्रतिबंधियां हो, नियम अगर हम रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे नियम में चाहे 3 ही माला करें, नियम में किया करें। छोटी सी बात है, प्रतिदिन आपको एक SMS करता है कोई, प्रतिदिन करता है, तो आप उसके आदी हो जाते हो। कभी नहीं आएगा तो आप बोलोगे कि आज इसका SMS नहीं आया। या फिर कोई प्रतिदिन आपको फोन करता है गुड मॉर्निंग का, सुप्रभातम का, या किसी भी प्रकार की एक संदेश का, तो सुबह, शाम को, दोपहर में अगर नियम से वो करता है या करती है, तो आप जब समय पर नहीं आएगा उसका फोन, किसी दिन की संदेश, तो आपको तुरंत याद आएगा। अगर कभी किया कभी नहीं किया तो याद नहीं आएगा। उसी तरह अगर हम नियम से नियमित समय पर गुरु मंत्र और गुरु ध्यान करने की कोशिश करें तो अवश्य उसका फल बहुत ज्यादा होता है। एक नियम यह भी है कि हम अंतःकरण पूर्वक ईश्वर को याद करें। शास्त्र में कहा जाता है कि सुबह आप जैसे ही उठें तो अपने गुरु महाराज को, अपने इष्ट को प्रणाम करें, उनका दर्शन करें, भूमि को प्रणाम करें, तत्पश्चात अपना दिन प्रारंभ करें। हम और आप सब जब गिरनार
आते हैं, किसी भी कथा वार्ता कीर्तन या आध्यात्मिक कोई भी प्रवृत्ति में रत होने की कोशिश करते हैं, तो क्यों करते हैं? कारण क्या है? कुछ अच्छा लगता है, कुछ भीना भीना लगता है, कुछ है जो अच्छा है ऐसा हमारा आत्मा कबूल करता है। हमें अंतरात्मा से एक आह आती है कि हमें अच्छा लगता है, कुछ है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु हम जान नहीं सकते, न प्रत्येक रहस्य ईश्वर के जान सकते हैं। यह अनंत सृष्टि जो है वह अनंत है, उसका कोई ब्यौरा देना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव ही है। कब क्या किस समय परिस्थिति होगी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति सबसे ऊपर है। तो हमें जब पूर्णमासी याद आती है, गुरु स्थान में कथा वार्ता में हम जाते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? इस जीवन को जीना है, अच्छे से जीना है और शाश्वत की ओर भी जाना है। और यह भी निश्चित है कि एक दिन शरीर छोड़ना भी है। अब इन सब विधाओं में, उलझनों में, संसार की इस अटपटी यात्रा में हमें सहारा एक ईश्वर का और गुरु का रहता है, क्योंकि वो अंदर से रहता है। पत्नी है, बहुत बड़ा सहारा है, पति है, बच्चे हैं, परिवार है, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, सहारे हैं, सच्चे या झूठे, लेकिन सहारे जरूर हैं। पर ये बाहर पकड़ में आते हैं। अंतर के द्वंद्व जो है, अंतरात्मा की जो पीड़ाएं हैं, उसके सहारे में हमें गुरु, गुरु की शक्ति, देव, देवी की शक्ति, इष्ट और इष्ट की शक्ति थाम लेती है, सहारा देती है। तो हम जो है इस जीवन रूपी यात्रा में सहारे तो ढूंढते हैं, ढूंढने ही पड़ते हैं। सहारे के बगैर कोई यात्रा संभव नहीं है। और सबसे बड़ा सहारा, अंतर सहारा जो है आंतरिक चेतना का है, वह है गुरु, गुरु तत्व, इष्ट और इष्ट की शक्तियां, गुरु की शक्तियां। कबीरदास जी ये कहते हैं कि जीवन है, इसमें अनेक प्रकार के खिलौने हमारे आपके सामने आते हैं। धंधा है, व्यापार है, बच्चे हैं, परिवार है। हमें अंततः इन खिलौने से खेल करके शाश्वत में या मृत्यु में जाना ही पड़ता है। हमारे हाथ में नहीं है, न आपके हाथ में है। तो कबीरदास जी कहते हैं, सभी खिलौने खांड के, खांड खिलौना माही। सभी खिलौने खांड के, खांड खिलौना माही। तैसे सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के माही। ये सब खिलौने हैं, हमें खेलने हैं। वो नहीं बोल रहे कि इसको छोड़ो। सभी खिलौने खांड के, इसको कुटते जाओ, खेलते जाओ, खेलना ही पड़ेगा। खांड खिलौना माही। एक खिलौना ऐसा भी है जो हमारे आपके अंदर पड़ा है, वह शाश्वत सत्यचित आनंद रूपी जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो आपके हमारे अंदर पड़ा है।
सभी खिलौने, इसको तुम खेलते जाओ, लेकिन खांड खिलौना माही, हमारे अंतरात्मा में जो खिलौना है उसको खेलो। तैसे सब जग ब्रह्म में, जैसे तैसे सब जग ब्रह्म में, इस सभी पूरे जगत में ब्रह्ममय जगत है, ब्रह्म है, ईश्वर है। ईश्वर हमारे आपके सबके अंदर है, वो वृक्ष में, पत्ते में, कण कण में है, क्योंकि प्रकाश है, वो प्रकाश हर जगह है। तैसे सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत में माही। ब्रह्म जो है वो जगत में है और जगत ब्रह्म में है, और वह ब्रह्म, वह चैतन्य तत्व, वह आत्मा, वह शाश्वत, वह शक्ति चेतना के रूप में आपके हमारे अंदर पड़ी है। सभी खिलौने खांड के, खांड खिलौना माही, तैसे सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के माही। जवो तिल माही तेल है, जिस प्रकार से तिल में तेल है, चकमक माही आग, तिल में तेल है, दिखता नहीं है, ऐसे जगत में ब्रह्म है। हम यहाँ आते हैं, आना चाहिए, लेकिन हमारे आपके अंदर ही वह ईश्वर और परमेश्वर बैठा हुआ है, उसको जानना है, अपने संचित कर्मों को काटना है, अपने पाप कर्मों को काट करके शाश्वत में समाना है, साक्षात्कार करना है, शांति की ओर जाना है। तो जैसे तिल माही तल है, चकमक माही आग, चकमक है एक स्टोन आता है, उसको रगड़ो, घिसो तो उसमें से आग निकलती, लेकिन पत्थर यूं का यूं दिखता है। उसी तरह ये जगत यूं का यूं, आपको हमको लगता है हम संसारी हैं, हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ पता नहीं है, ये सब बातें हमारे आपके मन में बनी रहती है, ज्ञान अज्ञान रहता है, लेकिन हम सब एक शुद्ध बुद्ध आत्मा है, ईश्वर का स्वरूप है, दत्त स्वरूप है। हम इसीलिए ये मानते हैं कि हम दत्तात्रेय के बालक है, बालक बनेंगे तो पिता कभी न कभी बन जाएंगे, बालक कभी न कभी पिता बन जाता है, बड़ा हो जाता है, स्टूडेंट टीचर बन जाता है। ज्यों तिल माही तल है, चकमक माही आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जागी सके तो जाग। जिसको तुम प्रेम करते हो, जिसको तुम याद करते हो, वो तुम्हारे अंदर ही है, वो जो परम प्यारा दत्तात्रेय है। आप बापू बोले, दत्त बोले, शिव बोले, जो कोई गुरु को आप प्रेम करते हो, वो तेरा प्रीतम तुझ में है, जागी सके तो जाग। लेकिन हम मानते नहीं हैं, जानते हुए भी हम मानते नहीं हैं। हम जानते हैं मृत्यु निश्चित है, हम मानते नहीं हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि हमारे अंदर वो परमेश्वर है, वह ईश्वर है, वह दत्त है, लेकिन नहीं, एक सेकंड भी नहीं मानोगे आप। मैं तो जीव हूँ, मैं पापी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैया सिद्ध है, बापू सिद्ध है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बहुत अलग अलग कुकर्मों कर्मों से बद्ध हूँ। ऐसे ऐसे विचारों से हम पीड़ित रहते हैं, तो वो पीड़ा रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम गुरु स्थान का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, वो जो तिल है उसमें अपने आप तेल निकलेगा, जो पत्थर है उसमें अपने आप आग लगेगी, अंतरात्मा की जो आग है वो अपने आप प्रज्वलित होगी, और इसके साथ ज्ञान रूपी अग्नि, ये जो चकमक से ज्ञान रूपी अग्नि, सोहम रूपी स्वर, सोहम रूपी नाद, ज्ञान रूपी अग्नि हमारे अंतरात्मा में अपने आप जगेगी। यह ज्ञान जो है, सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो आत्मा से ही आता है।
हम कितना ही आपको प्रवचन कर दें, लेकिन अंदर से जो आपको अनुभव होगा, जो अंदर से समझ में आएगा, ये आपको कान तक अच्छा लगेगा। कभी कभी थोड़ा यहाँ जाएगा, कभी कभी इससे भी आगे करो तो थोड़ा यहाँ जाएगा, कभी कभी लगभग बनता नहीं है कि अंदर बढ़ जाएगा। वो तो परीक्षित और सुखदेव वाली बात हो। नाथ संप्रदाय में बोलते हैं आदेश आदेश आदेश। ऐसी भक्ति हो, गुरु का एक शब्द शिष्य में स्थापित हो जाता है, वो शक्ति स्थापित हो जाती है। ये असंभव जैसा है। कहीं कहीं ऐसी भक्ति, कहीं कहीं ऐसा प्रेम होता है, अन्यथा इतना अंतरात्मा में वो शब्द बैठता नहीं है। तो फिर करें क्या? हम आपको सब बोध देते हैं, लेकिन हमें बोध इतना लगता नहीं है। व्यायाम करो जो બધું બરાબર છે, આપણે બધું જ સાંભળી લઈએ, पर अंत में तो जो करना है वो हमारे आत्मा में, हमारा मन में मर्जी हो, वो एक हम करते हैं। मैं नहीं बोलती हूँ आप, प्रत्येक व्यक्ति। तो जो सही ज्ञान है वो क्या है? ज्यों तेल माही तेल है, चकमक माही आग। भजन से, जप से, ध्यान से, सत्संग से, सेवा से वो चकमक खिंचती है, उसकी रगड़ाई होती है। ऐसे करके ज्ञान रूपी अग्नि अपने आप प्रज्वलित होती है आत्मा में, अंतर मन में, अंतर चेतना में। वह चैतन्य तत्व जागृत होता है। तेरा प्रीतम तुझ में है, जागी सके तो जाओ। वह प्रभु आपके हमारे अंदर ही है। उसको जगाने का कोई रास्ता नहीं है कि भाई चलो फूल चढ़ाओ तो जागेगा, भजन सुनाओ तो जागेगा। उसको अंतरात्मा से जब हम ईश्वर को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, गुरु स्थान का संग करते हैं, गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं, तो देखो आग से आग जलती है। पत्थर है, हम आप पत्थर हैं, तो सामने रगड़ने वाला पत्थर कौन सा है? मंत्र रूपी, गुरु रूपी, गुरु स्थान रूपी पत्थर, सेवा रूपी पत्थर हमारे आत्मा रूपी पत्थर से रगड़ाता है। जब वो घिसता है, एक बार घिसेगा, फिर एक दिन ऐसी टकराट होगी कि फटाक करके आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, स्वरूपानुभूति हो जाए। ऐसी एक दिन रगड़ हो जाती है कि वह चैतन्य तत्व जाग जाता है।